सुप्रभात। भोग और संग्रह यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। भोग और संग्रह, इन दो चीज़ों में जब तक मनुष्य की आसक्ति रहती है तब तक मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है ऐसा निश्चय भी नहीं होता। पर परमात्मा को प्राप्त करना तो दूर रहा। तो जब तक भोग और संग्रह में आसक्ति है, अर्थात सांसारिक पदार्थों से सुख लेते रहें और रुपयों का संग्रह बना रहे, यह भावना भीतर बनी हुई है, तब तक यत्न करते हुए भी परमात्म तत्व को नहीं जान सकते। कारण कि हृदय में परमात्मा की जगह भोग और रुपये आकर बैठ गए। तो संसार का सुख भोगना है और सुख भोग के लिए संग्रह की आवश्यकता है। यह भोग और संग्रह की रुचि बहुत घातक है। धन का उपयोग तो खर्च करने में है, चाहे अपने लिए खर्च करें चाहे दूसरों के लिए, परंतु धन का संग्रह किसी काम का नहीं है। पदार्थों और रुपयों के संग्रह की बात तो दूर रही, बहुत पढ़ाई कर लूँ, बहुत शास्त्र पढ़ लूँ, या अनेक विद्याओं के संग्रह की भावना भी जब तक रहेगी तब तक परमात्म तत्व को नहीं जान सकते। जानने के लिए निश्चय भी नहीं कर सकते। जो अपना कल्याण चाहता है उसकी बुद्धि एक ही होती है, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखा। मुझे केवल परमात्म तत्व को ही प्राप्त करना है, यह निश्चय होना ही बुद्धि का एक होना है। परंतु जो भोग और संग्रह में आसक्त है उनकी बुद्धियां अनंत होती हैं और एक एक बुद्धि की शाखाएं भी अनंत होती हैं। वह शाखा हुवन अनंतश्च बुद्धयो व्यवसाय नाम। जैसे पुत्र मिले, ये एक बुद्धि हुई। पुत्र कैसे मिले? किसी दवाई का सेवन करें या किसी मंत्र का अनुष्ठान करें अथवा किसी संत का आशीर्वाद लें, आदि आदि उस बुद्धि की कई शाखाएं हैं। इसी तरह धन मिल जाए, यह एक बुद्धि हुई। और धन कैसे मिले? व्यापार करें या नौकरी करें, चोरी करें, डाका डालें, ठगाई करें या किसी को धोखा दें, आदि आदि उस बुद्धि की कई शाखाएं हुई। ऐसे आदर की इच्छा होगी तो आदर कैसे हो सकता है? व्याख्यान देने से होगा या सांसारिक सेवा करने से होगा, आदि आदि तरह की शाखाएं पैदा होंगी। यह आपको थोड़ा सा नमूना बताया। इस तरह भोग और संग्रह में आसक्त मनुष्य परमात्म प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकते। कभी सत्संग करने से उनके मन में परमात्मा प्राप्ति की इच्छा हो भी जाए तो भी वो उस पर टिक नहीं सकेंगे। गीता में भगवान ने परमात्मा प्राप्ति के एक निश्चय की बड़ी विलक्षण महिमा गाई है कि आप चेतुसुदारा चारों भजते मामन्य भाग। यानी जो सांगोपांग दुराचारी हैं, जिसके दुराचरण में कोई कमी नहीं है, झूठ कपट बेईमानी अभक्षय भक्षण वेश्यागमन जुआ चोरी व्याभिचार आदि जितने भी पाप दुराचार कहे जाते हैं उन सबको करने वाला है, ऐसा मनुष्य भी यदि केवल भगवान का ही भजन करने का निश्चय कर ले तो भगवान कहते हैं कि उसको साधु ही मानना चाहिए। साधुरेव स मंतव्यम, उसको साधु ही मानने की भगवान आज्ञा देते हैं। कारण क्या है कि उसने परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय कर लिया है। सम्यक अभ्यवस्थे ही से उसकी क्या एक लक्ष्य बन गया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए एक भगवान की तरफ ही चलना है। यहाँ एक शंका पैदा हो सकती है कि जो भोग और संग्रह में आसक्त है उनका तो परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय नहीं हो सकता, और पापी से पापी भी ऐसा निश्चय कर सकता है। तो इन दोनों बातों में परस्पर विरोध प्रतीत होता है। वास्तव में विरोध नहीं है, क्योंकि पापी के लिए भगवान ने अपिचेत पद की है। तात्पर्य है कि यद्यपि पापी मनुष्य भगवान का भजन नहीं करते, पाप बंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तही भाव न काऊ, ना मैं दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदंते नराधमा। तथापि अगर वे भगवान के भजन में लगना चाहें तो लग सकते हैं। तो भगवान की तरफ से किसी को कोई मनाही नहीं है। इसलिए अगर पापी मनुष्य भी भगवान के भजन में लगने का पक्का निश्चय कर ले तो उसको साधु मान लेना चाहिए। कारण कि वास्तव में भगवान का अंश होने से जीव शुद्ध निर्दोष ही है। संसार की आसक्ति के कारण उसमें दोष आ जाते हैं। अगर वो संसार की आसक्ति को मिटा दे तो उसका शुद्ध स्वरूप रह जाएगा। आजकल परमार्थिक बातें कहने सुनने पर भी भगवान की तरफ चलने का निश्चय नहीं होता है। ऐसे कारण ये है कि हृदय में रुपयों का महत्व बैठा हुआ है। वास्तव में रुपये उतना नहीं अटकाते जितना भोगों का महत्व अटकाता है। भोग जितना नहीं अटकाते जितना भोगों का महत्व अटकाता है। तो जब तक हृदय में पदार्थों का, मान बढ़ाई का, आदर सत्कार का, निरोगता का, शरीर के आराम का महत्व बैठा हुआ है,
तब तक मनुष्य परमात्मा प्राप्ति का निश्चय नहीं कर सकता है, चाहे वो कितनी बातें बना ले, कितना ही बड़ा पंडित बन जाए, बाहर से कैसा ही विरक्त और त्यागी बन जाए, पर मन में जब तक मान बढ़ाई की, सुख आराम की, कीर्ति की इच्छा है, तब तक वह परमार्थिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। कारण कि जहाँ परमात्मा की रुचि होनी चाहिए वहाँ भोग और संग्रह की रुचि हो गई, और भोग और संग्रह के द्वारा उनका चित्त अपहृत हो गया। तो अपहृत चेतसाम, उनके चित्त का हरण हो गया। बड़ी भारी चोरी हो गई उन बेचारों की। उनके पास में जो शक्ति थी वह भोग और संग्रह में लग गई, परंतु उनको मिलेगा कुछ नहीं, एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी, केवल धोखा होगा, धोखा। परमात्मा की प्राप्ति से रीते रह जाएंगे। मान बढ़ाई कितने दिन होगी, और होकर भी क्या निहाल करेंगे, भोग कितने दिन भोगेंगे, संग्रह कितने दिन रहेगा, जहाँ यहाँ इकट्ठा किया हुआ दिन यहीं रह जाएगा और उम्र खत्म हो जाएगी। तो अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो भोग और संग्रह को महत्व मत दो। आजकल तो रुपयों की अपेक्षा उनकी संख्या को अधिक महत्व दे रहे हैं। हम लखपति हो जाएं, करोड़पति हो जाएं, हमारे पास इतना संग्रह हो जाए, पास में जो पे उनको खर्च नहीं कर सकते कि संख्या कम ना हो जाए। अपने लड़कों को शिक्षा देते हैं कि जितना कमाओ उसी में से खर्च करो, मूलधन को मत छोड़ो, मूलधन को जो कहते हो रहने दो, उसको खर्च मत करो। कोई पूंजी में से खर्च करे तो कहेंगे कि तुम्हारे में कल नहीं, मूल पूंजी खर्च करते हो, मूलधन आपके क्या काम आएगा, उसमें क्या तूली लगाओगे। पर उसको खर्च नहीं करोगे, जो नरकों में ले जाने वाली चीज़ है वो खर्च कैसे की जाए। उसको खर्च कर देंगे तो दुर्गति कौन करेगा। अब ऐसे आदमी परमात्मा की प्राप्ति कैसे कर सकते। तो साधु हो चाहे ग्रस्त हो, पढ़ा लिखा हो चाहे मूर्ख हो, भाई हो चाहे बहन हो, जब तक संग्रह की और संग्रह बना रहा है इसकी रुचि रहेगी तब तक वह परमार्थिक मार्ग पर नहीं चल सकता। अगर आपके भीतर संग्रह की रुचि नहीं है तो आपके पास चाहे लाखों करोड़ों रुपये हों पर वो आपको अटका नहीं सकते। बैंक में बहुत रुपये पड़े पर वे हमारे को अटकाते नहीं, मकान बहुत हैं पर वे हमारे को अटकाते नहीं, क्योंकि अटकाने की उनमें ममता नहीं है, उनकी प्राप्ति की इच्छा नहीं है। अगर हमारी इच्छा हो जाएगी तो हम फंस जाएंगे, तो ऐसी इच्छा नहीं रखें तो फंसेंगे कैसे। इसलिए अधिक भोग मिल जाए, अधिक संग्रह हो जाए, इस तरह इच्छा करते रहते हैं। इच्छा करने से पदार्थ मिलेगा नहीं, अगर मिल भी जाए तो टिकेगा नहीं, और टिक भी जाए तो आप नहीं टिकोगे, परंतु बंधन तो हो ही जाएगा, मरने के बाद भी छूट सकोगे नहीं। अब नफ़ा नुकसान आप सोच लो कि मैं बुरी बलाए है, सको तो निकसो भाग, कब तक निभे राम जी रुई लपेटी आग। रुई में लपेटी आग कितनी देर ठहरेगी। जिन पदार्थों में आप में मेरा पन करते रहोगे वो कितने दिन ठहरेंगे, वो तो ठहरेंगे नहीं, पर आपका पतन कर देंगे, इसमें संदेह नहीं। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।